ये दो कहानियां आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाएगी। पहली कहानी। एक बार भगवान गौतम बुद्ध किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने जा रहे थे। गांव में पहुंचने से पहले ही रास्ते के किनारे उन लोगों को एक जगह बहुत सारे खड्डे खुदे हुए दिखाई देते हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उन गड्ढों को देखकर सोच में पड़ता है कि आखिर इतने सारे गड्ढे किसने किस लिए खोदे होंगे। वो महात्मा बुद्ध से कहता है कि तथागत, कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताइए। किसी ने इतने सारे गड्ढे आखिर क्यों खोदे होंगे। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, लगता है किसी ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे होंगे, और अगर वह इंसान इतने सारे गड्ढों की बजाय धैर्य से एक ही जगह गड्ढा खोदता तो उसे पानी जरूर मिलता। लेकिन वो थोड़ी ही देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन मेहनत के साथ उसे अपने स्वभाव में धैर्य भी रखना चाहिए। कभी कभी लंबे समय बाद ही सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपना एक गोल सेट करना चाहिए और वो पूरा होने तक उस पर ही फोकस रहना चाहिए। दूसरी कहानी। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा हाथी लोहे की जंजीरों की बजाय बस एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। ये तो स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन तोड़कर कहीं भी जा सकता है, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी के सहारे इतना शांत कैसे खड़ा हुआ है, ये भागने की कोशिश क्यों नहीं करता। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को बचपन से ही बांध कर रखा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि वे इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है, इसलिए वे सभी रस्सी तोड़ने का प्रयास नहीं करते। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं होगा, और अपनी ही बनाई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन बिता देते हैं।